वेलकम टू मैक्सिमम सॉल्यूशन। मैं माय शंकर आप सभी को मैक्सिमम सॉल्यूशन में स्वागत करता हूं। नमस्कार, गुड इवनिंग। क्लास 10 फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर और यहां पर एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 4 तक हम लोग देख चुके थे। क्वेश्चन नंबर 5 ऑनवर्ड यहां पर देखते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो गया था प्रीवियस लेक्चर में। अदरवाइज वहीं पर हम इस एक्सरसाइज को रिकैप्सुलेट बाइंड अप करने की हम कोशिश करते। तो एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 5 कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट्स। यहां पर क्वेश्चन कह रहा है कि चेक वेदर 6 रेज पावर n कैन एंड विथ द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n यहां पर क्या है? n कोई भी नेचुरल नंबर होगा, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर इट मींस n की वैल्यू कहां से स्टार्ट होगी? 1 से। 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन सो। नाउ अगर हम n की वैल्यू 1 रखते हैं तो 6 रेज पावर 1 कितना आएगा? 6 होगा। n की वैल्यू 2 रखते हैं तो 6 रेज पावर 2 36। n की वैल्यू 3 रखते हैं तो 6 रेज पावर 3 6 इंटू 6 इंटू 6 यानी 36 मल्टीप्लाइड बाय 6 आपका कितना आएगा? 6 6 के 36 200 36 18 216। तो यहां देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि कोई भी फॉर एनी नंबर n के लिए क्या 6 रेज पावर n जो एंड होगा, यानी जो कि वैल्यू जो होगी, क्या हुआ? एंड का मतलब यूनिट प्लेस क्या ये 0 हो सकता है? क्या ये 0 हो सकता है? तो जब इस तरह से एनालिसिस कर रहे हैं तो देखिए कहीं पर भी 6 6 या 36, फिर आप जो है ना यूनिट प्लेस 6 से मल्टीप्लाई के फोर्थ पावर में तो आपका 6 आएगा। तो कहीं पर भी ये 0 नहीं आएगा। किसी भी नेचुरल नंबर n के लिए जो 6 रेज पावर n होगा वह कभी भी जो वैल्यू मिलेगा उसका यूनिट प्लेस डिजिट 0 होगा ही नहीं, क्योंकि हर हमेशा 6 मिलता जा रहा है, 6 मिलता ही जाएगा थ्रू आउट। कहीं आप पर इन्फानाइट वैल्यू ले लेंगे, इन्फिनिटी ले लेंगे, फिर भी आपको नहीं मिलेगा। तो यहां से तो हम देख चुके हैं ससुरी की, यहां से हम देख चुके हैं कि 6 रेज पावर n में n की कोई भी वैल्यू ले लें नेचुरल नंबर तो वह कभी भी जो नंबर मिलेगा वह एंड्स विथ 0 नहीं होगा। अब इसको हम कैसे अप्रोच करते हैं? सबसे पहले अगर कोई नंबर है और उसका एंड यानी यूनिट प्लेस 0 है, मान लेते हैं कि 3120 है, तो अगर आपका एंड 0 से हो रहा है तो दैट मस्ट बी डिविजिबल बाय 10। क्या होगा? 10 से डिविजिबल होगा, 100% होगा। अगर 10 से डिविजिबल है तो या तो कह सकते हैं कि 10 जो होता है प्राइम फैक्टर्स में 2 and 5 हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाय 5, यानी अगर 10 से डिविजिबल है तो वह 2 से भी डिविजिबल होगा और वह डिविजिबल बाय 2 भी होगा और डिविजिबल बाय 5 भी होगा। 2 से भी होगा, 5 से होगा, अगर कोई नंबर 10 से डिविजिबल है। तो 10 से डिविजिबल होने के लिए आपके पास या तो 2 से डिविजिबल एंड 5 दोनों से डिविजिबल हो, या तो 2 से भी डिविजिबल हो 5 से भी, तभी आप बोल सकते हैं 10 से भी डिविजिबल है। नेक्स्ट 6 रेज पावर n अगर उसका यूनिट प्लस 0 होगा तो 6 रेज पावर n किससे डिविजिबल होगा? 10 से। इट मींस व्हाट? 6 रेज पावर n किससे डिविजिबल होगा? 2 से। एंड 6 रेज पावर n किससे डिविजिबल होगा? 5 से। ठीक है, तो क्या हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स 2 and 5? अगर यस तब हम बोलें कि इसका एंड क्या होगा? 0 आएगा। ठीक है, लेट्स सपोज बढ़ते हैं। इफ एनी नंबर, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, एनी नंबर एंड्स विथ द डिजिट 0 it should be divisible by 10। जो मैंने यहां पर दिखाया था वही चीज मैंने यहां पर लिखा। ठीक है, 10 हो गया। और इन अदर वर्ड्स it will also be divisible by 2 and 5। क्यों? एज 10 इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 होता है। ठीक, प्राइम फैक्टराइजेशन अगर देखा जाए ऑफ किसका निकालना चाह रहे हैं? 6 रेज पावर n का। सो कह सकते हैं पावर को
हम लिख सकते 6 को हम लिख सकते 2 into 3 रेज पावर n, कैन आई से? ठीक है, कैन आई से? ठीक है। नाउ इट कैन बी ऑब्जर्व दैट यहां पर 5 अगर आ जाता तब तो हो जाता, लेकिन 5 नहीं है, 2 and 3 का प्रोडक्ट है। ठीक, इट कैन बी ऑब्जर्व्ड दैट 5 इज नॉट द प्राइम factorization of 6 raised power n. Hence, for any natural number 6 raised power n will not be divisible by 5. Hence, या therefore ये 6 से डिविजिबल, 5 से डिविजिबल नहीं होगा। 5 से जब डिविजिबल नहीं होगा तो 2 से डिविजिबल तो है, लेकिन 5 से नहीं है। हेंस कह सकते हैं कि देयरफॉर 6 रेज पावर n कैन नॉट बी ends with द डिजिट 0। ठीक है, 0। क्लियर है? समझ में लग गया? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 6th वन। ये तो 5th था, 6th वन ये आपका थोड़ा सा कंसेप्चुअल, इसको मैंने यहां से लाइमलाइट में लाया, आपके दिमाग में भरा, और उसके बाद फिर इसको हम अप्रोच किए कि इस तरह से आप लिखेंगे, क्योंकि कंसेप्चुअल बेस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से एक्सप्लेन व्हाई 7 multiplied by 11 multiplied by 13 plus 13 and 7 multiplied by 6 multiplied by 5 multiplied by 4 multiplied by 3 multiplied by 2 multiplied by 1 plus 5 are composite numbers। यह भी आपका कंपोजिट है और यह भी आपका कंपोजिट है। Why? माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर प्राइम नंबर के पास ओनली 2 फैक्टर्स, 1 एंड इटसेल्फ, कंपोजिट के लिए मोर देन 2 फैक्टर्स। ठीक, तो अब हम देखते हैं यहाँ पर कि यह कंपोजिट है तो क्यों है, क्योंकि इसके पास मोर देन 2 फैक्टर्स होंगे तभी यह कंपोजिट होगा। देखिए 7 11 13 plus 13। now if I am taking 13 as common, then inside this 7 into 11 into 1 plus 1, यानी 13 मल्टीप्लाइड बाय 7 1 जा 7 11 जा 77 प्लस 1, यानी 13 मल्टीप्लाइड बाय 78। सी 78 आपके पास यह 2 से डिवाइड हो जाएगा, 3 से भी हो जाएगा, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 13 मल्टीप्लाइड बाय 78, 13 मल्टीप्लाइड बाय 6। ठीक है, तो देखिए अगर आपका 13 रहता एंड 1 का प्रोडक्ट, 13 एंड 1 का प्रोडक्ट, तब तो आपके पास जो 13 रिजल्ट आएगा वह प्राइम नंबर होता, लेकिन 13 का स्क्वायर है, 13 का स्क्वायर के साथ साथ 6 भी है। ठीक है, तो यहाँ पर 13 एक फैक्टर आ गया, 13 क्या हो गया, एक फैक्टर हो गया, दूसरा 6 एक फैक्टर है, और 6 की बाद अगर 6 की बात छोड़ दीजिए, इसको 2 into 3 लिख सकते हैं, तो 2 भी एक फैक्टर है, 3 भी एक फैक्टर है और 13 भी एक फैक्टर है। तो लिखेंगे कि द गिवन नंबर हैज फैक्टर्स दैट इज 2 3 एंड 13, देयरफॉर नंबर इज अ कंपोजिट नंबर। कंपोजिट होगा क्योंकि 3 फैक्टर हो गए ना, 2 ही फैक्टर होने चाहिए, 1 एंड इटसेल्फ, यहां पर तो 3 हो गए, 2 भी है, 3 भी है, 13 भी है, ले, तो इसीलिए यह कंपोजिट है। अब इसकी बात करते हैं, 7 6 5 4 3 2 1 प्लस 5, यही है। तो यहां से 5 है, यहां से 5 है। इफ आई हैव टेकिंग कॉमन 5, देन 7 6 4 3 2 प्लस 1। now 5 into 5 multiplied by this,
सो 6 4 जा 24, 3 जा 72, 144 एंड 7 जा 144, 1008 आता है प्लस 1, यानी 5 मल्टीप्लाइड बाय 1009, सी 1009 है। इसको हम फिर से फैक्टराइज नहीं कर सकते, ठीक, तब फिर से फैक्टराइज नहीं कर सकते तो कोई भी नंबर है उसका 2 फैक्टर तो है ना, इसका जो प्रोडक्ट होगा वह एक नंबर है, उसके दो फैक्टर तो 5 है एंड 1009 है, तीसरा आपका 1 होगा और चौथा 1 नंबर इटसेल्फ कौन 5 इंटू 1009 होगा ना। तो देखिए इस ससुरे के पास 4 फैक्टर्स हैं, ठीक है, 1 एंड इटसेल्फ रहता, केवल यह और यह रहता तब तो हो जाता प्राइम नंबर, लेकिन 5 भी है और 1009 भी है, तो लिखेंगे सिंस नंबर हैज 2 फैक्टर्स, 2 more factors 5, that is 5 and 1009, therefore number is a composite number. Clear है? Next 7th number question says there is a circular path है, यह आपका सर्कुलर पाथ है। नाउ सर्कुलर पाथ का मतलब ये ट्रैक है, ठीक है, ये ट्रैक है। इस ट्रैक पे तो जब सर्कुलर ट्रैक है इसका मतलब मॉर्निंग वॉक या इवनिंग या रनिंग इसी पर्पस से बनाया होगा वो, ठीक है। नाउ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड, यह क्या है, स्पोर्ट्स फील्ड है। सोनिया टेक 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। मान लेते हैं कि यहां से सोनिया क्या करती है, क्लॉकवाइज में मूव करती है, तो एक राउंड लगाने में इसको कितना लगता है, 18 मिनट, ठीक। नेक्स्ट रवि टेक 12 मिनट फॉर द सेम, रवि को 10 मिनट 12 मिनट लगता है। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, यहीं से रवि भी चल रहा है, तो रवि को कितना लग रहा है, 12 मिनट लग रहा है टू कंप्लीट 1 राउंड, एंड एट द सेम टाइम देन गो इन द सेम डायरेक्शन में सेम टाइम से सेम स्टार्टिंग पॉइंट से चल रहा है। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, इसी जगह पर कब वह फिर से मिलेंगे, कितने मिनट के बाद। तो देखिए जब आपका रवि एक चक्कर लगाएगा तो 12 मिनट में कंप्लीट कर लेगा, लेकिन सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। इसका मतलब है कि 18, सोनिया जो बहुत धीरे चल रही है तभी तो 18 मिनट लग गया इसको, और तब तक में रवि फिर से ओवरशूट कर जाएगा, 6 मिनट का फर्स्ट में इंटरवल हो जाएगा, फिर सेकेंड में इंटरवल, थर्ड में गैप इंटरवल, मतलब गैप आ जाएगा। तो कब ये फिर से दोनों एक जगह पर मिलेंगे तो दोनों का क्या निकाल लेते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम ऑफ क्या, 12, 18। तो एलसीएम निकालने के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन से यहाँ पर फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ रहे हैं, तो प्राइम फैक्टर क्या होगा, 2 इंटू 3 और 18 का 2 इंटू 3, तो एलसीएम जो होगा 2 तो कॉमन आ गया दोनों से, 3 भी एक कॉमन आ गया, और जो रिमेनिंग बचा 2 इंटू 3, 2 3 जा 6, 2 जा 12, 3 जा 36, means what, therefore they will meet the starting point again after 36 minutes from the स्टार्ट के बाद 36 मिनट के बाद दोनों क्या होंगे, सेम पॉइंट पर वह मीट करेंगे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इन दिस वे आई हैव कंप्लीटेड एक्सरसाइज 1.2। नाउ 1.3 एक्सरसाइज को अप्रोच यहाँ पर करते हैं, और अप्रोच करते वक्त जब क्वेश्चन आएगा तो उसी में थ्योरेटिकल पार्ट को हम कवर कर लेंगे। सो बहुत ही अच्छा होगा हम लोगों के लिए। एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1। Question 1 says prove that
√5 इज एन इरेशनल? वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कैसे अप्रोच करेंगे? रेशनल नंबर P/Q के रूप में लिखेंगे, ठीक है, जहां पर P एंड Q दोनों इंटीजर हैं, Q इज नॉट इक्वल टू 0, और इरेशनल नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q, ठीक है। तो लेट अस सपोज कि यह √5 इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ A एंड B एज √5, let √5 is a rational number. So rational number के लिए therefore we can find two integers, A and B such that √5 is nothing but A/B। जब रेशनल नंबर है तो क्या हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं? यस, सच दैट B इज नॉट इक्वल टू 0। यहां पर B की वैल्यू 0 नहीं है, ठीक है। तो यहां पर हम क्या करें, मान लेते हैं कि A एंड B का, जैसे हम 3/12 कहते हैं, तो क्या इसका एक कॉमन फैक्टर है? अगर 4/12 बोलते हैं, ठीक है, तो क्या ये रेशनल नंबर है? यस, क्योंकि P/Q के रूप में लिखा गया। 12 इज नॉट इक्वल टू 0, डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0। क्या इसका कॉमन फैक्टर होगा? ऑफ कोर्स होगा। जब कोई भी रेशनल नंबर होता है तो उसके कॉमन फैक्टर होते हैं, अदर देन 1 भी होगा। जैसे यहां पर हम लिख सकते हैं कि 2 एक कॉमन फैक्टर है जो 4 को भी डिवाइड कर रहा है, 12 को भी डिवाइड कर रहा है, ठीक। तो हम मान लेते हैं यहां पर लेट A and B have a common factor other than 1, एक को छोड़ करके other than 1, ठीक है। जब एक, अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर 2 यानी 2 प्राइम नंबर होगा, दोनों का एक कॉमन यानी 2 नंबर होंगे, ठीक है, प्राइम नंबर की बात नहीं, 2 नंबर है, अगर उस 2 नंबर का कॉमन फैक्टर 1 है, तो ये दोनों जो नंबर कहलाते हैं आपस में को प्राइम नंबर कहलाते हैं। प्राइम नहीं है, प्राइम से कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर दोनों का कॉमन फैक्टर 1 हो गया तो वो दोनों क्या कहलाते हैं? कॉमन फैक्टर कहलाते हैं, ठीक है, कॉमन प्राइम नंबर कहलाएंगे। नो सॉरी, कॉमन प्राइम नहीं, को प्राइम नंबर। नाउ अदर देन 1 मान लेते हैं, ठीक है, देन वी कैन डिवाइड them by the common factor, ठीक है, by the common factor, and assume A and B are co-prime, ठीक। therefore can I say कि A equals to √5 टाइम्स B। अगर दोनों को हम स्क्वायर कर देते हैं, सो A स्क्वायर √5B इट्स स्क्वायर, √5 इट्स स्क्वायर, 5B स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायरिंग कह सकते हैं कि देयरफॉर, अच्छा, A स्क्वायर इज इक्वल टू 5 टाइम्स B स्क्वायर। इसका मतलब है कि A स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, A स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। अच्छा, जब A स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5 तो A भी क्या होगा? डिविजिबल बाय 5 होगा। अगर हम 4 स्क्वायर हम बोलते हैं 6, ठीक है, 6 अगर डिविजिबल बाय 3 है, ऑब्वियसली है, 3 2 जा 6 होता है, तो 6 का स्क्वायर भी क्या होगा? ऑल्सो डिविजिबल बाय 3 होगा, क्योंकि 6 मल्टीप्लाइड बाय 6, अगर 6 करें तो वह भी 3 से डिवाइड होगा 2 टाइम्स, तो 6 2 जा 12। अगर 6 डिवाइड होगा तो 6 2 टाइम्स होगा, डिवाइड हो गया। और अगर इसका स्क्वायर कर दें फिर भी यह डिवाइड हो जाएगा, क्यों कट जाएगा। और अगर इसका क्यूब कर दें, 6 का क्यूब, फिर भी यह डिवाइड हो जाएगा 3 से। अगर 6⁻4 कर दें फिर भी यह डिवाइड हो जाएगा 3 से। अगर आपका 6 डिवाइड है 3 से तो 6 स्क्वायर भी 3 से, 6 क्यूब भी 3 से, 6 4 भी 3 से, हायर ऑर्डर भी आपका, हायर पावर भी आपका डिवाइड हो जाएगा उसी नंबर से। इन दिस मैनर वी कैन से सिंस, अच्छा सॉरी, देयरफॉर A स्क्वायर इज
ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, जब ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5 एंड इट कैन बी said that a is divided by 5, ठीक है, a is not divided, divisible by 5, ठीक है। जब a आपका डिविजिबल बाय 5 तो a को अगर आप 5 से डिवाइड कर तो कुछ ना कुछ तो वैल्यू देगा ना, लेट अस से k, ठीक है। देयरफॉर कैन आई से a इज नथिंग बट 5 टाइम्स k, कह सकते हैं 5 टाइम्स k, वेयर कोई तो वैल्यू है, वेयर k इज एनी इंटीजर, ठीक है। यहां से देखिए 6 इज डिविजिबल बाय 3, तो 6 डिवाइडेड बाय 3 करते हैं तो 2 वैल्यू, 2 क्या इंटीजर नहीं है, ऑब्वियसली है, तो k इज एनी इंटीजर। नाउ a के बदले में हम 5 की अगर यहां पर रख दें, देयरफॉर कह सकते हैं कि 5b स्क्वायर इज नथिंग बट 5k इट्स होल स्क्वायर, ठीक है, क्लियर है। और 5b स्क्वायर इज इक्वल टू 5 जा 25k स्क्वायर, ठीक है, 5 से 5 टाइम्स, और b स्क्वायर इज नथिंग बट 5k स्क्वायर। अब अगर k स्क्वायर एक इंटीजर है, उसका स्क्वायर भी कर तो वह भी इंटीजर, तो 5 मल्टीप्लाइड बाय इंटीजर, इसका मतलब b स्क्वायर क्या है, 5 से डिविजिबल है, b स्क्वायर 5 से क्या है, डिविजिबल है, तभी तो मल्टीप्लाइड करके लिखा गया है। तो देयरफॉर कह सकते हैं कि b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। जब b स्क्वायर डिविजिबल होगा 5 से तो b भी डिविजिबल बाय 5 होगा। इट कैन बी सेड दैट b इज डिविजिबल बाय 5, ठीक है। तो b भी अगर डिविजिबल बाय 5 होगा तो a भी डिविजिबल बाय 5 था और b भी डिविजिबल बाय 5 है, तो a और b दोनों का एक कॉमन फैक्टर क्या है, 5 है, जो कि कॉमन फैक्टर है, तो a एंड b दोनों क्या हो गया, को प्राइम होगा, ठीक है। दिस मीन्स लिखेंगे, दिस मीन्स दैट a and b has 5 as कॉमन फैक्टर। जब दो नंबर का एक ही कॉमन फैक्टर हो तब हम इसको क्या बोलेंगे, तो अगर एक कॉमन फैक्टर होता है तब उसको को प्राइम बोलते हैं, तो एक तो अलग भी तो कॉमन फैक्टर हो गया, तो क्या इसको हम कॉमन को प्राइम बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। एंड दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स, दिस इज ऐसे करके लिखेंगे, दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन टू द फैक्ट दैट a and b are को प्राइम, ठीक है। तो a और b दोनों को प्राइम है, ये क्या है, भेग है, क्लियर नहीं है। जब नहीं हो तब हम कह सकते हैं कि √5 को हम लिख सकते हैं a/b के रूप में, नहीं लिख सकते। देयरफॉर √5 cannot be expressed as a/b, or it can be said that √5 is an irrational number, hence proved. So in this way मैं आपको समझाने की कोशिश किया कि √5 कैसे इरेशनल नंबर है। फर्स्ट ऑफ ऑल
रूट 5 इरेशनल नंबर है, इसे प्रूफ करने के लिए मैं ज्यूम कर लिया कि रूट 5 रेशनल नंबर है, तो रेशनल नंबर होगा तो P अपॉन Q के रूप में लिखा जा सकता है, A अपॉन B के रूप में हम लोग लिखे, और यह रेशनल नंबर है तो इसके एक कॉमन फैक्टर होंगे, और वह कॉमन फैक्टर जो होंगे केवल और केवल 1 है। अदर देन 1 अगर हम एज्यूम कर लें कि कॉमन फैक्टर है तो क्या हम A को रूट 5 भी लिख सकते हैं, तो यहाँ से A स्क्वायर इज इक्वल टू 5B स्क्वायर, तो हम A स्क्वायर 5 का डिविजिबल, सॉरी A स्क्वायर इज डिविजिबल ओवर 5, तो A भी डिविजिबल ओवर 5 होगा। यहाँ तक हमने देख लिया। फिर अगर A अगर डिविजिबल बाय 5 है तो हम लिख सकते हैं कि कोई ना कोई तो K आपका कोई इंटीजर होगा जिसको 5 से मल्टीप्लाई कर देने के बाद A के बराबर है। दोनों साइड स्क्वायर करने के बाद A स्क्वायर 5 के इट्स होल स्क्वायर, तो A स्क्वायर आपका 5B स्क्वायर तो 5B स्क्वायर इज गिवन एज 5 के इट्स होल स्क्वायर, यानी यहाँ से B स्क्वायर 5K के बराबर हो गया, तो B स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, इसका मतलब है कि B भी क्या होगा, डिविजिबल बाय 5, तो A भी डिविजिबल बाय 5, B भी डिविजिबल बाय 5, इसका मतलब दोनों क्या है, दोनों का एक 5 कॉमन फैक्टर है। तो जब कॉमन फैक्टर होगा तो ये कंट्राडिक्ट हो गया ना कि कोई भी जो है ना कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता है। अगर दिस मींस दैट A एंड B हैव अ कॉमन फैक्टर, दिस इज द कंट्राडिक्शन ऑफ द फैक्ट दैट A एंड B आर द को प्राइम। ठीक है, ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। जब कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है तो हम कह सकते हैं कि रूट 5 कैन नॉट बी एक्सप्रेस एज 5 ऑफ A अपॉन B। वाई? क्योंकि A और B के एक अदर देन 1 भी कॉमन फैक्टर हैं। ठीक, तो रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। सो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने 1 बाय 1 करके, इसी तरह से रूट 2 भी आप प्रूव कर सकते हैं। रूट 2 एक इरेशनल नंबर है, रूट 3 एक इरेशनल नंबर है। सिमिलर मैनर, ये आपके पास होमवर्क रहा कि आप इसे प्रूव करके हमें दिखाएंगे। ठीक है, दिखाने का मतलब ये है कि जो सीरियसली स्टूडेंट हैं, जो आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, वह क्या करेंगे कि आप बढ़िया से बना करके, इसको बना करके जैसे हमने यहाँ पर बताया उसी तरह से आप अपने कॉपी में बनाएंगे और PDF के रूप में उसको अपलोड कर देंगे और मुझे मैसेज कर दीजिएगा कि सर मैंने अपलोड कर दिया है, आप इसको एक बार चेक कर लें। सो मैं उसे अच्छी तरह से चेक करूँगा ताकि आप बोर्ड एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाता है तो उसे आप सॉल्व कर सकेंगे। सो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप 10th क्लास स्टूडेंट्स हैं, आप एग्जामिनी है, अब जरूर जो है इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, प्रूव दैट 3 + 2 रूट 5 इज एन इरेशनल। नाउ लेट 3 + 2 रूट 5 इज अ रेशनल नंबर, therefore we can find 2 coprime integers A and B is not equals to 0 such that 3 + 2 रूट 5 इज इक्वल टू A अपॉन B। 3 ट्रांसपोज कर लेंगे, कह सकते हैं इम्प्लाइज 2 रूट 5 इक्वल टू A अपॉन B माइनस 3। 2 ट्रांसपोज कर लेंगे, सो रूट 5 इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स A बाय B माइनस 3। A एंड B दोनों इंटीजर है। ठीक है, सो हाफ ऑफ A माइनस बी टाइम A अपॉन B टाइम्स 3, यह भी रेशनल होगा क्योंकि यह रेशनल है। रेशनल में से रेशनल सब्ट्रैक्ट करते हैं, रेशनल हो गया, इंटीजर सब्ट्रैक्ट करना डिवाइड बाय 2 करते, यह भी होगा। ठीक है, सो लिखेंगे सिंस A एंड B आर इंटीजर्स देयरफॉर हाफ ऑफ A अपॉन B माइनस 3 is also be a rational number। therefore जब यह पार्ट रेशनल हो गया तो यह भी क्या होगा, रेशनल होगा। रूट 5 इज अ रेशनल नंबर। यह रूट 5 इरेशनल है, यह क्या होगा, कॉन्ट्राडिक्ट कर जाएगा। ठीक है, और हम जानते हैं कि रूट 5 इरेशनल नंबर है। दिस contradict the fact that root 5 is irrational, hence our assumption
आवर एजम्पशन 3 + 2√5 3 + 2√5 इज रेशनल इज फॉल्स, गलत होगा। देयरफॉर 3 + 2√5 इज एन इरेशनल। ठीक है, ये आपको दिखाना था। सो माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पर हमने इसे बहुत ही डिटेल में देखा। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 3 ऑनवर्ड अप्रोच करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। वंस अगेन 3 थिंग्स, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। लाइक करें, मोटिवेशन मिलती है, शेयर करने से दोस्तों में नॉलेज की शेयरिंग होगी, और सब्सक्राइब करने से नए नए वीडियो जो मैं अपलोड करूँगा वो आप तक आसानी से पहुँच जाएगा। थैंक यू वंस अगेन।